लुप्तप्राय घड़ियालों के संरक्षण को 1975 में शुरू हुए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को आज 50 साल हो गए हैं। मात्र 38 अंडों के संकलन से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने आज हजारों की संख्या में घड़ियालों को जीवन दान दे रखा है। घड़ियालों को मिल रहे जीवन दान से जुड़ी इस योजना के प्रारंभिक समय से जुड़े गर्मी अधिकारियों के साथ साथ वन्यजीव प्रेमियों में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है। साल 1975 में शुरू हुए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से इटावा जिले के जीआई लाल, लालचंद और निब्बू लाल 1976 में जुड़े, जो अपनी पूरी सेवा करने के पश्चात सेवा मुक्त हो चुके हैं। सभी चंबल नदी में घड़ियालों की बड़ी प्रगति को देख बेहद खुश और प्रफुल्लित होते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 1975 से पहले चंबल नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार किया जाता था और दुर्लभ वन्य जीवों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। उस वक्त एक अनुमान के मुताबिक मात्र 200 की संख्या में ही घड़ियाल बचे थे। घड़ियालों की संख्या के लुप्त होने के चलते सरकार की ओर से 1975 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। पहले खेप के रूप में मात्र 38 अंडे लखनऊ के कुकरेल स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र पर कतरनिया घाट से लाई गई। उसके बाद चंबल नदी में भी अंडों को लखनऊ स्थित केंद्र पर ले जाया गया। वहां से निकलने वाले बच्चों को 3 से 5 साल तक पोषित कर चंबल नदी में विचरण हेतु छोड़ा गया। इन 38 अंडों से प्रारंभ हुई परियोजना ने चंबल नदी को घड़ियालों से भरा पूरा कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक चंबल नदी में आज की संख्या में करीब 3000 के आसपास घड़ियाल सुरक्षित बचे हुए हैं। कभी चंबल सेंचुरी में रेंजर के रूप में सेवा कर चुके जीआई लाल बताते हैं कि घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से वह शुरुआती दौर से जुड़े हुए रहे। आज उनके प्रोजेक्ट को 50 साल हो गए हैं। ऐसे में यह उनके लिए विशेष खुशी का पल है। उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में इस प्रोजेक्ट को संचालित करके घड़ियालों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो आज एक भव्य स्वरूप में दिखाई दे रही है। जनसंख्या संख्या तो बढ़ी है जानवरों की, उससे लोगों में जागरूकता भी गई और ये भी जहाँ भी देखा कि सूचना आती है, अब किनारे के लोग इस बात से जागृत हुए हैं कि हम मगर है या घड़ियाल है, तो अपना चर्चा में रखते हैं। पहले ये इतना इंटरेस्ट नहीं था 76 से पहले, केवल शिकारी ही जानता था कि नदी में यहाँ पर फला जगह पर घड़ियाल और मगर है। यहाँ अधिक संख्या थी घड़ियालों की, मगरों की, वहाँ पे हम लोग कैंप लगा। चंबल सेंचुरी के फॉरेस्टर के रूप में सेवा मुक्त हो चुके लालचंद बताते हैं कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के कोकरेल सेंटर बच्चे लाकर चंबल नदी में छोड़े गए थे, जो अब चंबल नदी में भव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि चंबल नदी में हालात इतने खराब थे कि शिकारी घड़ियालों को मारने के लिए गोली तक चलाया करते थे। इस स्थिति को उस वक्त के कंजर्वेटर विजय बहादुर के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी का खाका तैयार किया गया और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को बनाकर भेजा गया, जिस पर 1979 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित चंबल नदी को राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घोषित कर जलचरों का संरक्षण शुरू कर दिया गया। 2007 के आखिरी में घड़ियालों पर प्राकृतिक आपदा आई और करीब 125 की संख्या में दुर्लभ घड़ियालों की मौत हुई। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। इस वाक्य को देखकर बड़ा दुख हुआ। जिनको अपने हाथों से बच्चे की तरह से पाला पोसा, उनकी मौत आंखों के सामने ही होना शुरू हो गई। सारी नदियों में लगभग, चंबल ही नहीं, सारी नदियां जो आसपास की हैं, जमुना है और ये चंबल है या और छोटी मोटी नदियां जो हैं, उनमें सब में शिकार होता था और ठेका होता था। 75 में ये योजना लागू हुई है। काफी समय तक तो मतलब इस ओर शिकार पे कोई नियंत्रण नहीं। जब हम लोगों ने देखा कि ये घड़ियाल योजना एक लागू हुई है, तो उसके बारे में हम लोगों ने, जो कंजर्वेटर साहब थे उस समय, विजय बहादुर सिंह थे, उनसे यहाँ की रिपोर्ट बताई कि साहब इस एरिए में शिकार, अनर्गल शिकार होता है और गाहे बेगाहे जो है कुछ ऐसे शिकारी हैं जो घड़ियालों पे भी जो है वो बंदूक गोलियां चलाते। तो इस बारे में हम लोगों ने उनसे बताया कि साहब ऐसे जानवर हैं, तो वो इतना इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने कहा भाई आप लोग रोकिए, कैसे रुक सकता है, उसके बारे में उन्होंने किया। फिर इसको प्रस्ताव करके इस पे जो है
चंबल को सेंचुरी बनाने का जो है मतलब इस तरह का उन्होंने आई, लेकिन नतीजा निकाल कर के सामने आए कि यह बात तो किसी अधिकारी ने खुलकर कभी नहीं बताई, लेकिन उस आपदा से धीरे धीरे करके मुक्ति मिल गई तो दर्द कुछ कम हुआ। चंबल सेंचुरी में वोटमैन की सेवा से मुक्त हो चुके निब्बू लाल का कहना है कि घड़ियालों के जब बच्चे बालू में रहते थे तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लोहे की जाली लगाई जाती थी और उसके बाद अंडे निकालकर लखनऊ ले जाया करते थे और निर्धारित तापमान करके अंडे को सुरक्षित रखा जाता था। तब सबसे ज्यादा दुख हुआ जब चंबल के घड़ियालों में आपदा के चलते बड़ी संख्या में अपने पाले है पोसे जा घड़ियालों करके की हम लोग वहाँ दर्दनाक मौत देखा हुई। कंडे है यहाँ पर सुरक्षित के लिए जाली रखती थी, इतनी इतनी बड़ी जाली लगा दिया जाता था कि जो उन्हें कोई जानवर इसको खोद के खा नहीं पाए। यही लगाई करके बस चले आते थे। खुशी है क्योंकि हम ही लोग पाले हैं, हम ही लोग पोसे हैं, उन्हें ढीले हैं, खुशी है को बच्चे काफी हो गए हैं, कोई कमी नहीं है। वही जो मरे थे उस समय दुख हुआ था हमें। देखो हमारा ढीला हुआ बच्चे खत्म हो रहे, उस समय दुख हुआ था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दिल्ली के बायोडायवर्सिटी कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप बेहरा का कहना है कि आज हम चंबल में घड़ियालों के संरक्षण का 50वां साल मना रहे हैं। चंबल में घड़ियाल फल फूल रहे हैं। कभी विलुप्त के कगार पर खड़ा यह अनोखा जीव चंबल की लहरों में सुरक्षित फल फूल रहा है। यह सब सरकार, वन अधिकारियों, वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों की वजह से संभव हुआ। चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण भारत में जैव विविधता के प्रतीक के रूप में गौरवशाली भविष्य का प्रमाण है। घड़ियाल संरक्षण के 50वां गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं। कभी विलुप्त के कागार पर खड़ा यह अनोखा जीव अब चंबल की लहरों में सुरक्षित और मजबूत हो रहा है। ये संभव हो सका है सरकार, वन विभाग, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों से। आज चंबल नदी के विश्व में सबसे बड़ी जंगली घड़ियाल आबादी है। यह उपलब्धि केवल एक प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि भारत के समृद्ध जैव विविधता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वन्य जीवों की दिशा में सक्रिय सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन नेचर के महासचिव डॉक्टर राजीव चौहान बताते हैं कि 1975 में घड़ियालों की संरक्षण की परियोजना उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में शुरू की गई। सबसे खास बात तो यह है कि चंबल नदी से ही घड़ियालों के बच्चे देश के दूसरे हिस्सों में ले जाकर पाले जा रहे हैं। 1975 में शुरू हुई परियोजना के समय मात्र 200 घड़ियाल ही बचे थे। ऐसी ही स्थिति पुनः साल 2007 और 2008 में आई आपदा के समय भी हो गई थी, जब बड़ी ये संख्या में दुर्लभ घड़ियालों की मौत हो गई थी। 1975 में क्रोकोडाइल परियोजना यहाँ पर चालू हुई, तो उसको देखते हुए आज 2025 हो रहा है और इसमें लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में क्रोकोडाइल परियोजना पहले ही लॉन्च की गई, जिसमें चंबल नदी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं, जो मगरमच्छों की एक प्रजाति है, तो वो सबसे ज़्यादा इसी नदी में है। और यहाँ से ही अधिकतर जगहों पर बच्चे ले जाकर और दोबारा से उनके प्राकृतवास विकसित किए गए। और आज चाहे वो गंडक नदी हो, चाहे वो कतरनिया घाट हो, गंगा हो, कोसी हो, सोन हो, अलग अलग नदियों में जो दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंबल के विकास से ही जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वर्ष 2007 और 8 में एक बार जब 1975 में जब परियोजना शुरू हुई थी, उस समय लगभग 200 पेयर ही माने जा रहे थे कि घड़ियालों को बचे हुए हैं। वही स्थिति 2007 और 8 में आ गई थी, जब उस समय जो बीमारी फैली और घड़ियालों की मौत हुई और उस समय 112 घड़ियाल लगभग मर गए थे। तब पुनः घड़ियालों के पुनर्विकास के लिए काम हुए और उसी का परिणाम है कि आज चंबल के साथ साथ अन्य नदियों में भी घड़ियालों की एक अच्छी संख्या देखने को मिल रही है और प्राकृतिक रूप से उनका प्रजनन इन नदियों में और अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। तो ऐसे में अच्छा लगता है कि कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हो और वो पुनः
सभी नदियों में फिर से देखने को मिलती रहे, तो ये वन्य जीव संरक्षकों के लिए और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी बात है। इटावा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इटावा से ही चंबल नदी होकर गुजरती है और घड़ियालों का संरक्षण यहाँ पर बड़ी तादाद में हो रहा है। चंबल स्वच्छ जल की नदी के रूप में पहचानी जाती है। घड़ियाल मुख्य रूप से मछली खाने वाला जलचर है। चंबल में घड़ियालों को पर्याप्त भोजन अच्छी तादाद में मिलता है। सबसे अहम बात तो यह है कि मगरमच्छ संवर्धन परियोजना के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई आयोजन न होना वन्य जीव प्रेमियों को कहीं न कहीं निराश जरूर कर रहा है।